और बोले मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन तुम्हारे आग्रह को मैं टाल नहीं पा रहा हूँ। और एक लोभ मेरे मन में आ गया कि कृष्ण का दर्शन तो होगा, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ कि भजन की माला खूब करना, भजन कम मत करने होने देना। सुदामा जी चले, सुदामा जी चले, बगल में फटी हुई पोटली सुदामा जी चले, बगल में फटी हुई पोटली, उधरी हुई रस्सी, टूटी हुई छड़ी, सिर ढकने को वस्त्र नहीं, लेकिन ब्रह्म तेज बड़ा चलक रहा है मस्तिष्क से। सुदामा जी को 2-4 किलोमीटर पैदल ही चले होंगे सुदामा जी, तो उनको संतों की मंडली मिल गई। और सुदामा जी को संत मिल जाए तो भगवान मिल जाए। वो भी मंजीरा लेकर के कीर्तन करने लगे और जाना था द्वारका, पहुंच गए किसी दूसरी जगह। फिर 10-15 दिन वहीं पर बैठे रहे। फिर उनको याद आया, अरे मेरे को तो द्वारका जाना था, अब द्वारका का रास्ता इधर था और इधर चले गए लंबे बहुत दूर। फिर बेचारे वहां से लौटे और जब बहुत थक गए बोले, अब जब बहुत थक गए, जब बहुत थकान हो गई, तो सुदामा जी कहने लगे, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए पैदल चलते चलते सुदामा जी को 6 महीने हो गए। बीमारियां पड़ गई, जीते तो थे ही नहीं, शरीर इतना दुबला पतला कि 5वीं कक्षा का बालक भी पूरी नसें गिन सकता है श्रीमान जी की, ऐसे मोटे हैं श्रीमान जी। हाँ, अब पैदल चलते चलते 6 महीने हो गए तो
सामने एक नदी और आ गई, सामने एक नदी और आ गई। सुदामा जी बोले मैं तो वैसे ही थक गया हूँ, या नदी को कैसे पार करूं, पैसा पास में है ना, केवट कोई दिखे ना, अब कहा करें, अब कहा करें। तो संजोग से कोई केवट आ गया, अरे भाई कोई जाने वाला है, अरे भाई कोई जाने वाला है। सुदामा जी बोले जाओगे तो सही भैया, पार लगा दोगे कहा। बोले आइए बैठिए, हम तो आप जैसे को पारी लगाते साहब। अब सुदामा जी जैसे ही बैठने लगे तो केवट ने ऐसे इशारा कर दिया कि कुछ है भी कि ऐसे ही बैठ रही हो। सुदामा जी बोले पैसा तो हमारे पास में है ना, ऐसे तुम पार लगाए हुए ना, यार ये पधारो भैया, हमें जानो ही ना। केवट बोला आइए बैठिए, मैं आप जैसों को बिना पैसे भी पार लगाता हूँ। और सुदामा जी बैठे, बगल में पोटली फटे हुए कपड़े, टूटी हुई छड़ी, नौका में बैठ गए। अब केवट नौका चला रहा है और घूर घूर करके सुदामा जी को देखता है। सुदामा जी बोले भैया ऐसे कहा देख रहा है तो घूर घूर करके। कन्हैया, सुदामा जी ने कहा ऐसे कहा देख रहा है तो भैया घूर घूर करके। केवट ने कहा एक बात बताओ पंडित जी, आप जा कहाँ रहे हैं। सुदामा जी बोले वो द्वारका के नाथ है ना श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, वे हमारे बचपन के सखा हैं, बिन कोई दर्शन करने जा रहे हैं। केवट हंसने लगा और हंस करके बोला द्वारका के नाथ और आपके पुत्र, रहने दो महाराज, तन पहना लत्ता और चल दिए कलकत्ता। सुदामा जी बोले अभी तेने नौकाई चलाई है ना जीवन भर, अभी तू लाला के मन को नहीं जानता। अरे वो वस्त्र नहीं देखे, वो आभूषण नहीं देखे, वो तो केवल मन की भावना देखे हैं। सुदामा जी ने केवट में सोचा दुनिया बदल गई, पर मेरा सुदामा नहीं बदला, पार लगा दिया। और पार जाते ही केवट से बोले भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, जैसे केवट ने पार लगा दिया और केवट से बोले एक बात बताओ भैया, अभी द्वारका कितनी दूर है। बोले ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आपके शरीर को देखने से पता चलता है कि आप कितने भी परिश्रम से चलो, आधा पौन किलोमीटर दिन भर में पार नहीं कर सकते। आपको द्वारका पहुंचने में अभी 1 महीने का समय और लगेगा। सुदामा जी कहने लगे वसुदेव सुदम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोले द्वारकाधीश इतनी दूर है तुम्हारी द्वारका, अरे पैदल चलते चलते 6 महीने हो गए, अब मुझ पर शक्ति ना रही, तेरी 1000 बार गर्द पड़े तो बोलो, तेरी 1000 बार गर्द पड़े तो बोलो। तो मैं तो हम तो यहीं पर सो रही हैं। तो सुदामा जी ने आधी धोती ओढ़ ली, आधी धोती पहन ली। सज्जनों, सुदामा जी सोए थे नदी के किनारे, लेकिन आंख खुली तो द्वारका धाम में है। बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े दिव्य महल, सब पर जय श्री कृष्ण के हजारों नर नारी इधर से उधर निकल रही है, जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है, जगह जगह वेद पाठशालाएं चल रही हैं। सुदामा जी ने सोचा ये कौन सी नगरी आ गया, बार बार ऐसे करे आंखों को बोले ये सपना तो नहीं है, ये तो बिल्कुल जगे हुए हैं, पर ये नाटक क्या है। तो
भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, सुदामा जी ने सोचा चलो किसी से पूछते हैं। तो द्वारकाधीश की दरवाजे पर आ गए, द्वारकाधीश के दरवाजे पर आ गए। वहां दो दरबान खड़े थे, जय और विजय, इतने शिष्ट, इतने परमितवासी, इतने मितव्य। और दरबान से कहा महाराज ये कौन सी नगरी है? दरबान बोले पंडित जी आपको नहीं मालूम, ये परात्पर कृष्ण की द्वारकापुरी है। तो सुदामा जी बोले ओहो, तो उनकी द्वारका होगी जो मेरे मित्र कृष्ण हैं, जो मेरे मित्र कृष्ण हैं। दोनों तरणों में गिर गए दोनों दरबान। बोले हमारे कन्हैया के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं। सुदामा जी बोले मेरी फूटा हुआ लोटा, उधरी हुई रस्सी, टूटी हुई छड़ी को देखकर के मत समझना कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मांगने को आया होगा, मिलने को आया होगा। मैं केवल कृष्ण का मित्र सुदामा 6 महीने से पैदल चल रहा हूँ, आया आज। क्या आप मुझे गोपाल का दर्शन हो सकता है? बोले महाराज आप यहीं 10 मिनट विश्राम करो, क्योंकि मेरे कन्हैया के दरबार में संत ब्राह्मण जब चाहे भगवान से मिल सकते हैं, लेकिन भगवान ने इतनी सुविधा दे रखी है तो हमारा भी तो कुछ धर्म बनता है, भगवान की सुविधा का ध्यान रखना। हमने सुना है भगवान अभी भोग लगा रही हैं और भोग लगाने के बाद वो थोड़ा विश्राम करते हैं। आपको बुरा नहीं लगे महाराज तो आप 10 मिनट यहीं पर विश्राम करो, हम जाकर के अंदर जाकर के देखें कि भगवान भोग लगा रहे हैं कि नहीं, भगवान भोग लगा रहे हैं कि नहीं, भगवान विश्राम कर रहे हैं कि नहीं, और भगवान से तुम्हारी प्रार्थना भी कर देंगे और भगवान की जो आज्ञा होगी वो आपसे निवेदन कर देंगे। सुदामा जी बोले हाँ हाँ तुम जल्दी जाओ, और इतना कहना कि सुदामा आया है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सब समझ जाएगा। जय विजय दोनों आए दरबान कन्हैया के पास में। कन्हैया हाथ प्रक्षालन कर रहे थे, हाथ धो रहे थे। बोले आओ जय विजय कैसे आई? तो जय विजय ने बहुत सुंदर बात कही। बोले प्रभु एक आवश्यक सूचना करनी थी। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले हाँ हाँ कहो। तो उन्होंने कहा शीश पगाना जगतन पे, शीश पगाना जगतन पे, प्रभु जाने को आई बसो कहीं ग्रामा। धोती फटी से लटी दुपटी और पाहो पाहने को नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहो पाहने को नहीं सामा। द्वारे खड़ो दुनु दुर्बलो को रहो चटी शोभा सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाली को धाम, बतावते अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाली को धाम, बतावते अपनो नाम सुदामा। प्रभु एक नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, पैरों में उसकी बीमारियां फटी हुई हैं, एक फूटा हुआ लोटा, उधरी हुई रस्सी, टूटी हुई छड़ी हाथ में है केवल, लेकिन ब्रह्म तेज बड़ा छलक रहा है मस्तिष्क से। याद आया, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया और कहते हैं आप उनके बचपन की सगा हैं। क्या आदेश है भगवान, आप मुझे बताएं। जैसे कन्हैया ने सुना कि सुदामा जी आए हैं और तुम उनको द्वार पर छोड़कर के चले आए, अंदर लेकर के नहीं आए, तो मेरे कन्हैया ने तुरंत मंच से छलांग लगा दी और चरण पादुका पहनना भी भूल गए और कहा कहाँ है श्रीमान सुदामा, कहाँ है मेरा मित्र सुदामा। और भगवान की पिछवाई निकल करके गिर पड़ी, मोर पंख किधर गया मालूम नहीं, चरण पादुका पहनना भी भूल गए। एक द्वार को पार किया, दूसरे द्वार को पार किया, तीसरे द्वार को पार किया। अब
प्रथम दूर, सातवां द्वार तो काफी दूर है। इतने में सेनापति को पता चला। सेनापति ने दरबार से पूछा क्या हुआ? बोले एक नितांत प्रपन्न ब्राह्मण द्वार पर आया भगवान से मिलने के लिए। भगवान नंगे चरणों से दौड़ रहे हैं और सातवीं जोड़ी को जैसे कन्हैया ने पार किया, सुदामा जी को ऐसे अंके में भर लिया। न जाने कितने दिन से मिलने के लिए तरस रहे थे। सुदामा की इस करुणा को देखकर के कन्हैया बहुत रोए, पर ये संकोची ब्राह्मण अपने आंसुओं को अंदर ही पी गया। सुदामा जी ने सोचा मैं रोया तो लोग ये ना समझें कि गरीब ब्राह्मण है, मांगने को आया होगा, मिलने को आया होगा। सारी द्वारका में हल्ला मच गया। अरे भगवान के बचपन के मित्र आए हैं। सभी भगवान की जो सुधर्मा नाम की सभा है, माताएं बहनें बालक बालिकाएं, भगवान की जो सुधर्मा नाम की सभा है उस सभा की ओर दौड़ पड़े। हम भी तो देखें भगवान के मित्र आए हैं। और यहाँ आकर के ब्रजवासी, यहाँ आकर के यदुवंशियों ने जो दृश्य देखा, उस नितांत प्रपन्न ब्राह्मण को मेरे प्रभु ने सोने के सिंहासन पर बिठाया और आदेश कर दिया रुक्मिणी जी को जल लेने के लिए। लेकिन जल आने में थोड़ा सा विलंब हो गया तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर देखो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल पग धोए। पानी पर देखो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल पग धोए। मानो मेरे प्रभु ने नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। बाद में रुक्मिणी जी जल छोड़ रही हैं और सुदामा जी के चरणों को कन्हैया धो रही हैं। सुदामा जी ने रोकर के कहा, लाला तू मेरे पावन ने काय को धोबे, मेरे पावन ने काय को धोबे कृष्ण, मैं या के योग्य नहीं हूँ। तो कन्हैया ने कहा, विप्र प्रसादाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाद कमलाभरो। आपको नहीं मालूम सुदामा जी, आज मेरी द्वारका का कितना बड़ा सद्भाग्य है। आज आप जैसा ब्राह्मण आया मेरे घर और मुझे पूर्ण भरोसा है, एकदम विश्वास है, इन चरणामृत को मैं अपनी महल में छीटूंगा तो मेरी द्वारका भी आज पवित्र बन जाएगी, द्वारका भी आज पावन हो जाएगी। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा जी का कन्हैया ने सत्कार किया और उनके चरणामृत को एक एक महल में छीटा। लेकिन ये सत्कार किसी भिखारी का नहीं है, ये सत्कार किसी भिखमंगे का नहीं है, ये सत्कार है सुदामा के जीवन के त्याग का, ये सत्कार है सुदामा जी के जीवन की रमणीयता का। अब सुदामा जी को सोने के सिंहासन पर बैठा दिया। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। जीले काय को बोलती हो, जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। अब सुदामा जी को सोने के सिंहासन पर बैठा दिया। रुक्मिणी जी ने कहा चलिए 56 भोग तैयार है। अब सुदामा जी को ऐसा नहीं है कि सुदामा जी को कभी खाने को ना मिला हो तो टूट पड़े हो, ये भी खा जाए वो भी खा जाए। नहीं, सुदामा जी बोले, लाला मैं ज्यादा पकवान नहीं खाऊं, ज्यादा पकवान खाए से फिर बुद्धि खराब हो जाए, भजन में मन ना लगे। यार ये मैं 4 टिकड़ बनाऊं, 2 सुबह पाऊं और 2 शाम को पाऊं। भगवान बोले इन्हीं भगवानों को जीव मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करे तो बुद्धि विकृत नहीं होती। अच्छा लाला ऐसी बात है तो दोनों संग भोजन करेंगे। भगवान तो अभी भोग लगा चुके थे, लेकिन सुदामा जी की बात को मान करके मेरे प्रभु ने आरोपना शुरू कर दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, एक बार एक दृश्य जरा दिल में उतार करके देखो। एक मित्र ऐसा जिसकी चरण पादुका सोने की और दूसरा मित्र ऐसा जिसकी बीमारियां बटी हुई, चरण पादुका है ही नहीं। एक मित्र ऐसा जो पीतांबरी पहने हुए है और दूसरा मित्र ऐसा जिसकी धोती भी 50 जगह से सिली हुई। लेकिन समान सीनेषु विष्णेषु सख्यम, दोनों के विचारों में समानता, दोनों एक संग भोजन करते। अब
भगवान ने इशारा कर दिया अपनी सभी पत्नियों को, चलो भगवान को, सुदामा जी को प्रणाम करो, ब्राह्मण है, संत है, सुदामा जी को प्रणाम करो। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, अब एक एक पत्नी सुदामा जी को प्रणाम करने आ रही है। अब कोई यदि विवाहिता स्त्री ब्राह्मण को प्रणाम करे तो ब्राह्मण को कहना चाहिए चिरसौभाग्यवती रहो। रुक्मणी जी आई, चरणों में गिर करके बोली, प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। मैं जाम्बती प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। मैं कालंदी प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। मैं शक्तभामा प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। मैं मित्रवृंदा प्रणाम प्रणाम बोले, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। मैं कालंदी प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। मैं सत्या प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिरसौभाग्य। ऐसे करते 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 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। अच्छा, आप 500 बार ऐसे नॉन स्टॉप हाथ करिए बिना सपोर्ट के, बड़े से बड़े पहलवान का हाथ हार जाएगा, मेरा तो 10-12 बार में ही हार गया। हाँ, अब जब 500 पत्नियां प्रणाम कर गई तो सुदामा जी रुक गई और सुदामा जी बोले, लाला सुनियो। कन्हैया बोले, क्या है? बोले, कान में ही कहूंगा। जैसे कन्हैया ने अपना कान दिया तो सुदामा जी पूछने लगे, अभी कितनी और है? मित्र का अधिकार है पूछने का। कन्हैया बोले, बहुत हैं, 16,108 हैं। सुदामा जी बोले, अच्छा ये सब अपनी ही है? कन्हैया बोले, हाँ महाराज जी, ये सब अपनी ही है। कन्हैया सुदामा जी बोले, लाला असल में बात ये है कि मेरो हाथ हार गए हो ना, यदि एक एक पत्नी ऐसे प्रणाम करेंगी तो 1 सप्ताह तो प्रणाम नहीं हो जाएगी। यार ये एक काम करो, इन सब पत्नियों के बदले में तुम ही मेरे चरणन को छू लो, मैं तुमको ही आशीर्वाद दे दूंगा। ये भारत की संत की सामर्थ्य शक्ति है कि भगवान को भी आशीष दे सकता है। आशीर्वाद दिया। अब जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो बचपन की बात याद आती है तो कन्हैया मुस्कुरा, अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवतालद दक्षिणाद समावृतेन धर्मज्ञ भार्योडा सदृष्णवा। कन्हैया बोले, सुदामा जी बचपन में आप हमारे साथ में पढ़ते थे तो पता नहीं आपको शादी से कौन सी नफरत सी थी। हम लोग आपसे कहते, क्यों सुदामा जी विवाह कराओगे? तो आप कहते, नहीं मैं विवाह नहीं कराऊंगा, मैं तो दंडी स्वामी बनूंगा, मैं तो सन्यास लूंगा। अब तो ये तो विद्यार्थी जीवन की बात हो गई। आप पढ़ करके अपने गांव चले आए, मैं अपने घर आ गए तो भार्योगा सदृष्णवा, आपको परम सुंदरी स्त्री मिली कि नहीं ये बताओ। सुदामा जी बोले, भीड़ में पूछने की बात है क्या? कन्हैया बोले, भीड़ काय की, ये सब अपने ही लोग हैं। तो सुदामा जी बोले, बिल्कुल इच्छा नहीं थी कन्हैया, माता पिता पीछे ही पड़ गए और विवाह करना ही पड़ो। और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। जैसी कहा तेरी भाभी का नाम है सुशीला तो कन्हैया ने तुरंत बच्चों की तरह हाथ बढ़ा दिया, तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? इस बात को सुनकर के सुदामा जी स्तब्ध हो गए और मन में सोचा, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा सम्राट तुरंत बच्चों की तरह हाथ बढ़ा दिया, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? क्या दूं? फटी पोटली। कृष्ण की पत्नियां बैठी हैं, बड़े बड़े राजघरानों की पुत्रियां हैं, द्वारकाधीश की पत्नियां हैं। फटी पोटली देखेंगी तो कहेंगी बड़ा मित्र बनता था, चावल बांध करके लाया। इसलिए सुदामा जी ने मन में सोचा, ऐसा करता हूं कि अभी बात को बदल देता हूं। जब कृष्ण पत्नियां उठ करके चली जाएंगी तो पोटली दे दूंगा, ये भेजा है भैया।
तो सुदामा जी बोले अब भाभी की बात बाद में कर लें, पहले बचपन की कर लेना। याद है एक हम लोग लकड़ी लेने के लिए गए थे तो कितनी जोर की बारिश आ गई। गुरु माता बोली जब तक कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं कर सकती। कितना अच्छा आनंद रहता उसमें। कन्हैया बोले बात को मत बदलो, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। अब सुदामा जी सोच रही हैं ये उठ करके जाएं तो पोटली दूं और कृष्ण पत्नियां भी जम करके बैठी हैं, हम भी तो देखें भाभी ने क्या भेजा है। ये बड़ी समस्या। सुदामा जी बोले अब भाभी की बात बाद में कर ले, अब झूठ तो बोल नहीं सकते कि कुछ नहीं भेजा। ब्राह्मण है, संत है, झूठ बोलना जानते नहीं। अब बोले भाभी की बात बाद में कर ले, पहले बचपन की कर लेना। मालूम है गुरु जी कहते थे पढ़ने में तो सुदामा सबसे श्रेष्ठ है, ऊधम मचाने में कृष्ण सबसे उत्तम है। अब तक कुछ समाचार नहीं मिली गुरुदेव की, कभी हम आश्रम में होकर के तो आए। कन्हैया बोले वो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ भाभी जी क्या भेजा है। सुदामा जी बोले देख लाला तू द्वारकाधीश तो है गयो पर तेरी आदत नहीं गई। ज्यादा बात बनावेगो तो सबकी पोल पट्टी सबके सामने पोल पट्टी खोल दूंगा। अभी देवियों आपके पूज्य श्रीमान कृष्णचंद्र जी महाराज बचपन में क्या थे मालूम? कृष्ण पत्नियां बोली क्या थे बताइए। बोले बचपन में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज गोकुल की गलियों में नंगी डोला करते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो गोपियां कहती लाला हमारी माखन की मटकी में से नेक चेटियां बीत हो। तो ये कहते माखन की चेटियां निकाल तो देंगे पर बदले में कहा दोगी। सो गोपियां कहती माखन की मटकी में से यदि चेटियां तुमने निकाल दी तो एक छटाक माखन दे देंगे। एक छटाक माखन के लोभ में श्रीमान कृष्णचंद्र जी महाराज दिन भर चीटियां बीनते थे। घर घर में चोरी करी। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल इनकी मंडली का नाम था। भगवान बोले क्या बता रही हैं आप बचपन में हम क्या थे आपसे भी ज्यादा हमारी पत्नियां जानती हैं, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी बोले वही बात ना भूले, हम कह रहे भाभी की बात बाद में कर ली। कन्हैया ने मन में सोचा बड़ा संकोची ब्राह्मण है। जैसे ही मेरे कन्हैया ने बगल में तुरंत पोटली को छुड़ा लिया और जैसे ही भगवान के हाथ में पोटली आई भगवान सुखदेव कहते हैं राजन मेरे कन्हैया के नेत्रों में से आंसुओं की धारा बह चली और जैसे उन्होंने पोटली खोल करके देखा तो आश्चर्य के मारे उनकी आंखें खुली रही। उसमें 4 मुट्ठी चावल, लेकिन एक भी मुट्ठी सुदामा के घर का नहीं है। इसके घर में इतनी गरीबी, लेकिन मैंने इसके चेहरे पर वो उदासी नहीं देखी जो ये गरीब के चेहरे पर उदासी होती है। वही मुस्कुराहट, वही प्रसन्नता। और मैं लक्ष्मीपति। तो भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाए और मुंह में डाला और कहा अन्यंताम प्रियंताम विषंताम, सारी पृथ्वी के सम्राट का सुख मैं सुदामा जी को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी उठाए और मुंह में डाला और कहा सारी इंद्र के सम्राट का सुख मैं सुदामा जी को देता हूँ। और जैसी तीसरी मुट्ठी मुंह में डालने लगे सो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ करके कहा ज्यादा मत खाइए, कच्चा है नुकसान करेगा। और इशारे से बोली आज बहुत बरस रही हो ब्राह्मणों पर, आज बहुत बरस रही हो ब्राह्मणों पर, क्या मेरे को भी उधर ही भेजने का इरादा है क्या? क्या मेरे को भी उधर ही भेजने का इरादा है क्या? तो भगवान बोले वो भी ब्राह्मण था जो तुम्हारी चिट्ठी लेकर के द्वारका आया था, नहीं तो द्वारका की रानी कैसे बनती। ये सारी बातें तो इशारे में हुई, बोल करके तो रुक्मणी जी ने इतना ही कहा ज्यादा मत खाइए, कच्चा है नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले यही मारे तो मैं पोटली दगाए ना रहूं, अब कहीं कच्चे चावल खावे। लेकिन सुदामा जी को कन्हैया ने क्या दिया क्या नहीं दिया सिवाय कृष्ण सिवाय रुक्मिणी जी के अलावा किसी को पता नहीं। और आश्चर्य की बात 6 महीने पैदल चल करके जो आया, एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी नहीं रुके।
एक रात्रि रुके सुदामा जी। और दूसरे आश्चर्य की बात, सोने की द्वारका में आने के बाद भी 1 तोला सोना कन्हैया से नहीं मांगा सुदामा जी ने। आज शाम को आए, दोपहरी में आए, रात को रुके, सुबह होते ही सुदामा जी बोले तो कन्हैया से, लाला अब मैंने द्वारका देख ली नहीं, तेरी भाभी को लेकर के कब आऊंगा, अब जानता हूँ। बोले रुक जाते महाराज तो बड़ा अच्छा रहता। बोले नहीं, फिर आएंगे। तो ना कृष्ण ने कुछ दिया और ना सुदामा जी ने कुछ लिया। ऐसे परम संतोषी ब्राह्मण को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक जगह तो मैंने सुना था, और को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन सुदामा जी के चरित्र के अनुकूल नहीं है। भागवत में जो सुदामा जी का चरित्र है वो अद्भुत और आश्चर्य है। सज्जनों, सुदामा जी अपने घर के पास में आ रहे हैं और रोते हुए आ रहे हैं। वाहम दरिद्र पापियान वाहम श्रीनिकेतना ब्रह्मबंधुर निष्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। बोले कहाँ मैं पापी, कहाँ दरिद्र, कहाँ लक्ष्मीपति, मुझे हृदय से लगाया, मुझे सम्मान दिया। ये भक्त की दीनता है कि वो अपने आप को दरिद्र पापी कहता है। हनुमान जी कहते ना, प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। तो क्या सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लेने से क्या भोजन नहीं मिलेगा? अरे सवेरे सवेरे हनुमान जी का नाम लोगे तो लड्डू मिलेंगे रोज खाने को। लेकिन ये तो हनुमान जी की दीनता है। वो कहते हैं मैं तो बंदर हूँ, मैं तो असुरी हूँ, मुझ में ऐसा क्या है। ऐसे संत लोग कहते हैं मौसम गोंड कोटल खल कामी। तो क्या सूरदास जी कोटल है, क्या खल है, क्या कामी है, क्या दरिद्र है? ये तो भक्त की दीनता है। सुदामा जी अपने घर आ रही हैं और जहाँ उनकी सुंदर झोपड़ी थी वहाँ बहुत सुंदर महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। बोले महाराज ये कौन सी नगरी है? लेकिन सुदामा जी ने कहा दरबान से, ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारकापुरी है। महाराज द्वारकापुरी जैसी ही सुदामापुरी है। सुदामा जी ने कहा सुदामा तो मेरा ही नाम है, लेकिन मेरी पुरी होने का तो कोई मतलब नहीं हुआ। ओहो, सुदामा नाम के कोई सेठ जी होंगे, उन्होंने अपनी पुरी बसा ली, ब्राह्मणी को कोई अलग जगह दे दी होगी। अच्छा सुदामा सेठ जी की नगरी है, उनसे जो पूछो मेरी झोपड़ी थी वो कहाँ गई? बोले वो तो द्वारका गए हैं और हम तो पीछे से आए, हमको नहीं मालूम। सुदामा जी ने सोचा तब तो मैं ही हूँ, क्या पता उस टेढ़ी टांग वाले ने कुछ नाटक कर दिया हो। बड़ी विचित्र है उसकी लीला, बड़ी विचित्र है उसकी लीला। लेकिन ये तो मुझको जानते नहीं है, ये तो मुझको जानते नहीं है। बोले अच्छा मेरे को पता चल गया तुम्हारे सुदामा सेठ जी की नगरी है, तुम्हारे सुदामा पंडित जी की नगरी है। मेरी पत्नी, उनकी पत्नी तो होंगी घर में, उनसे पूछो मेरी झोपड़ी थी वो कहाँ गई? बोले खड़े रहिए, पूछ करके आते हैं। अब दरबान गए उनकी पत्नी के पास, सुशीला के पास। महारानी कोई ब्राह्मण आया है, मिलना चाहता है, मांगना चाहता है। और सुशीला जी, सुदामा जी की जो पत्नी थी ना, वो सुशीला जी निकली, 10-5 सखियां चमर डुलाते हुए चल रही है और 12 महीने में सुशीला जी हो गई थी ऐसे। क्योंकि ये आता ना तो साथ में ये भी लाता है। 12 महीने में सुदामा जी की पत्नी तो सुदामा जी ने दूर से देखा और सोचा ये मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन सुशीला जी तुरंत समझ गई और बोली पतिदेव प्रणाम करती हूँ। बोले देवी सुशीला? बोले जी ये सब कैसे हुआ? बोले सब द्वारकाधीश की कृपा। सुदामा जी बोले तुम पर तो बहुत कृपा करी, हमारी तो धोती भी वही है, ये भी नहीं बदली, ये भी नहीं बदली। अब सुनो,
चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, सोने की रोटियां बनाओ और प्रेम से भोजन पाओ, प्रेम से भोजन पाओ। मैं तो जा रहा हूं भगवान का भजन करने के लिए। सुदामा जी चल दिए तो सुशीला भी चल दी। बोले कहाँ आ रही होगी? बोले आप नहीं रहोगे तो क्या मैं ईटा पत्थर चाटूंगी, मेरे को भी नहीं लेना। तो दोनों जब जाने लगे तो भीतर से आवाज आई, सुदामा जी ने पीछे मुड़कर के देखा तो मुरली वाला बैठा है। सुदामा जी कन्हैया से बोले गोपाल कब मांगा था मैंने तुमसे सब? क्योंकि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति और कन्हैया को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति। सुदामा जी को उन्होंने सब कुछ दिया। सुदामा जी ने उनको सिर बांधे लिया और परीक्षित जी आएंगे और कृष्ण और रुक्मिणी जी का पूजन करेंगे। परीक्षित जी कहाँ है? हमारे परीक्षित जी भी मस्त मौला व्यक्ति है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। लेकिन उनके परिश्रम तो बहुत ही ज्यादा है। हमारे परीक्षित जी का बड़ा परिश्रम करते हैं और उनकी विशेष मेहनत से हम लोग तो यहाँ पर आए ही हैं। ऐसा सुजू बार बार नहीं बन पाता। परीक्षित जी आएंगे। अच्छा दोनों हाँ शांति जी आ सकती है, शांति जी पूजन करें। हाँ हाँ आप अकेली भी कर सकती हैं यदि उनको थोड़ा सा, अरे वो बात हो गए परीक्षित जी। अच्छा एक बार पहले बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे परीक्षित जी तो परीक्षित जी, अच्छा परीक्षित जी के लिए एक बार ताली बजा दो। भगवान का पूजन करेंगे क्योंकि पहले हमारी परीक्षित जी पूजन करेंगे, फिर माताएं बहनें पूजन करेंगी। समापन दिवस का अंतिम पूजन है, इसलिए संकोच मत करना। और सुनो खाली हाथ भी पूजन कर सकते हैं। खाली पूजन का महत्व है, रुपए पैसे की यहाँ आवश्यकता नहीं है। हाँ तो आप लोग संकोच मत करना। परीक्षित जी पूजन कर ले तो उसके बाद सभी लोग जल्दी जल्दी आएंगे और भगवान का पूजन करेंगे। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। संग में सज रही है, संग में सज रही है, प्रसभान की दुलारी फूलों में सज रहे हैं, वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। Oh,
फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारे, फूलों में सज रहे। सज रहे हर रात सज रहे हर रात सज रहे। बिन मोल बिक गए हैं, बिन मोल बिक गए हैं, जब से बड़ी बिन मोल बिक गए जब से बड़ी फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारे, फूलों में सज रहे।
करा दिया, मन से ही तो कराना है, पैसे थोड़ी ना लग रहे। तो रोटियाई से ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन धीरे धीरे रोटियाई से चल रही है। आप लोग अभी ट्रेन में बैठ चुके हो और धीरे धीरे ट्रेन चल रही है। ये मत समझना कि हम कथा प्रांगण में बैठे हैं, बाला बैठ में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं। अब देखो धीरे धीरे ट्रेन चल रही है। ऐसे चलती ना धीरे धीरे ट्रेन है। अब धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन छूट रहा है। कैसे चलेंगे? धीरे धीरे अब ट्रेन स्पीड पकड़ रही है। हाँ। अब देखो अपना गुना आ गया, उसके बाद में ग्वालियर आ गया है। और ट्रेन की पटरी जब पुल पर गुजरती है ना तो कैसे पहुंचती है? कड़कड़ कड़कड़ आवाज होती है। अब देखो ट्रेन पटरी से जा रही है और उसके बाद में देखो ग्वालियर निकल गया, मुरैना आ गया, धौलपुर आ गया, आगरा को पेठा भी हमने खा लियो है। अब मथुरा आने वाला है, मथुरा के पेड़ा भी हमने खाए। अब देखो वृंदावन आ रहा है। अब धीरे धीरे ट्रेन वृंदावन में रुक रही है। और सुनो, हम लोग आपको वृंदावन छोड़ करके आ जाएंगे, फिर आप कहो कि बाला भेंट में लेकर के आओ, फिर नहीं आएंगे। फिर तो जब कभी अवसर आएगा तभी आएंगे। हाँ, अभी तो आप मन से वृंदावन पहुंच गए। धीरे धीरे अब ट्रेन रुक रही है। धीरे धीरे ऐसे ही रुकती ना ट्रेन, धीरे धीरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुनो, अभी कीर्तन होएगो, जिन पर नाचनो आवे वो नाचियो, क्योंकि ये बस लास्ट है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो आनंदित होकर के नाच। बोला